Hello viewers, myself Niyati Jain. Today we are doing chapter number 9. We did up to question number 7. So question number 8 is a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. हमें pedestal की height find करनी है. देखो एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, वो किसके ऊपर खड़ा हुआ है? पेडेस्टल के ऊपर. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है स्टैचू के टॉप तक का कितना दिया गया है? 60 डिग्री. और उसी सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है पेडेस्टल के टॉप का 45 डिग्री. एलिवेशन क्या होता है? जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं. तो सेम हमने क्या किया, एक पेडेस्टल ड्रॉ किया, उसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल क्या है हमारा स्टैचू है. फिर हमने देखा कि हमारे एंगल्स कितने दिए गए हैं. जो स्टैचू के ऊपर वाले के लिए कितना दिया गया था? 60 डिग्री. और पेडेस्टल के टॉप के लिए कितना दिया गया था? 45 डिग्री. हमें फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ पेडेस्टल. तो फिर हम क्या करेंगे? पेडेस्टल की हाइट को फाइंड करेंगे. हमने लेट कर लिया पेडेस्टल की हाइट x मीटर है, और जो हमारा ग्राउंड में जो दी गई है डिस्टेंस वो कितनी है? y मीटर है. तो पहले नंबर पे हम देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि tan वाला फॉर्मूला लगेगा. फिर हमने देखा सबसे पहले नंबर पे कौन सा वाला ट्राइंगल ले लिया. हमने सोचा चलो BDC ले रहे हैं, या फिर ADC भी ले सकते थे, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं BDC से. तो देखते हैं क्या करेंगे. तो हम करेंगे इन ट्राइंगल BDC tan 45. एंगल कितना गिवन था हमें? 45 डिग्री. और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 1 इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x बाई वाई. ये हमारी क्या है? परपेंडिकुलर. और ये हमारा क्या है? बेस. तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू वाई मीटर. इससे प्रूव हो गया. अब हमने क्या लिया है? ADC ट्राइंगल लिया. फिर क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें? 1.6 प्लस x, और बेस क्या है हमारा? y. और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3. तो 1.6 प्लस x अपॉन x. तो √3x इक्वल्स टू 1.6 प्लस x. हमने यहाँ पे x ही क्यों लिखा? यहाँ पे तो y लिखना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि x इक्वल्स टू y हमें क्या मिल गया जब हमने सॉल्व किया था इन ट्राइंगल BDC. तो इस वजह से हमने y की जगह पे क्या लिख दिया? x लिख दिया. अब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई? x की. देखो अगर हम दोनों में अगर यहाँ पे y लिख लेते तो क्या हमें वैल्यू मिल पाती? नहीं. जब हमें पता है ऑलरेडी x जो है y के इक्वल है, तो हम y की जगह पे x लिख सकते थे ना. हमने यहाँ पे क्या की? सॉल्विंग की. सॉल्विंग करने पर हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8 √3 प्लस 1 मीटर. अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है. तो क्वेश्चन नंबर 9 है the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखो पहले क्वेश्चन समझेंगे वो क्या कह रहा है. वो कह रहा है the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. यानी कि यहाँ पे एक टावर है और एक बिल्डिंग है. हमने क्या ड्रॉ किया? एक बिल्डिंग को ड्रॉ कर लिया और एक टावर को ड्रॉ कर लिया. अब वो कह रहे कि बिल्डिंग के टॉप से और फुट किसका होगा? टावर का. एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री. अब क्या होगा? टावर का टॉप होगा और फुट किसका होगा? बिल्डिंग का. एंगल कितना है हमारा? 60 डिग्री. अब देखो दो ट्राइंगल दिख रहा है वाले ABC और DBC. हम पहले नंबर पे नेमिंग कर लेते हैं हमेशा ABCD. ओके. तो हमने सबसे पहले नंबर पे कौन सा ट्राइंगल लिया? DBC. और हमें टावर की हाइट कितनी दी गई है? 50 मीटर. तो क्या हो जाएगा हमारा? tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर. और इसमें भी हमें बेस ही चाहिए था. तो √3 इक्वल्स टू 50 बाई BC. और BC की वैल्यू कितनी आ गई? 50 बाई √3 मीटर. इसे रेशनलाइज भी कर सकते थे हम. इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देते. अब देखो क्या होगा, हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ABC. यहाँ पे कितना एंगल है? 30 डिग्री. तो tan 30 इक्वल्स टू P बाई B. और हमें BC की वैल्यू क्या है यहाँ पे मिली गई? क्या है? 50 बाई √3. हमने यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर ली? यहाँ पे P की. हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? AB की वैल्यू चाहिए थी. दोनों में कॉमन क्या आ रहा था? BC. तो हमने देखा इसमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमें गिवन नहीं है. और बेस क्या है का यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे परपेंडिकुलर की. तो हमने क्या किया? tan का यूज किया. हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं नीड क्या है, क्वेश्चन में कैसा डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर उसके बेसिस पे हम सॉल्व कर लेते हैं. अब हमारा 10th क्वेश्चन है
Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. क्वेश्चन में गिवन है कि एक रोड है, क्या है हमारे पास, एक रोड है, उसके दोनों साइड ही क्या है, दो पोल्स खड़ी हुई हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है, और रोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी, उन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि रोड हमारा 80 मीटर वाइड है। अब उसके बाद में कह रहे हैं उस रोड में एक पॉइंट है जहां पे एंगल्स बन रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। पहले नेमिंग कर लेते हैं A B C D और ये मैंने क्या लिख दिया O। अब इतनी हाइट हमने y मीटर कर ली और इतनी हाइट कितनी कर ली, x मीटर, मतलब कि इतनी डिस्टेंस हमारी y है और इतनी कितनी है x मीटर, और टोटल कितनी है हमारी 80 मीटर, और ये दोनों सेम है यानी कि h हमने लेट कर लिया। तो देखो हम क्या करेंगे, इसकी सॉल्विंग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, लेट द हाइट ऑफ द टू पोल्स टू इक्वल पोल्स कितनी है हमारी h मीटर, और x प्लस वाई हमारी कितनी दी गई है 80 मीटर। पहले नंबर पे हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ABO। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि कौन से वाले 10 वाले फॉर्मूले लग रहे हैं, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही वाले हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी और P कितना है हमारा h और बेस कितना है हमारा y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी h/√3 मीटर। अब हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, CDO, तो 10 30 इक्वल्स टू P/x हो जाएगा। P किसके इक्वल है, h के, तो कितना आ गया x इक्वल्स टू h√3। हमें पता है x प्लस वाई किसके इक्वल है 80 मीटर के, तो पहले नंबर पे हम क्या कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू h/√3 प्लस h√3, इन सबका 80 के इक्वल में सॉल्व किया तो हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। जब हमें पता चल गया h हमारी कितनी है 20√3। अब देखो मैं x और y की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, तो x इक्वल्स टू में क्या था h√3, तो h की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 20√3 इंटू √3 यानी कि 60 मीटर, और y क्या है हमारा h/√3 यानी कि 20√3/√3 इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, इनका सम करने पे कितना आएगा हमारा 80। अब हमारा 11th क्वेश्चन है, a TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. देखो हमें डायग्राम दिया गया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है हमें 20 मीटर, एंगल हमें बताया गया ये 30 डिग्री एंड ये 60 डिग्री, और ये AB की हमारा क्या है टावर है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में गिवन है पहले क्या था, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, फिर जब वो 20 मीटर और आगे गए तो कितना हो गया उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब इसकी सॉल्विंग देखते हैं, तो पहले नंबर पे हमने लेट किया, लेट द हाइट ऑफ टावर भी h मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल भी x मीटर। इसे हमने क्या लेट कर लिया h मीटर और इसे x मीटर। अब पहले नंबर पे हमने ट्राइंगल कौन सा ले लिया ADB, तो 10 30 इक्वल्स टू क्या आ जाए h/20 प्लस x और 1/√3 इक्वल्स टू h/20 प्लस x, और हो जाएगा h इक्वल्स टू 20 प्लस x/√3। अब हमने कौन सा ट्राइंगल लिया इसमें ACB, यानी कि ACB यानी कि 60 डिग्री वाला, तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू h/x और h की वैल्यू कितनी आ गई √3x। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट, और ये दोनों ही h है यानी कि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हमने क्या किया 20 प्लस x/√3 इक्वल्स टू √3x इक्वल कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो कितना हो गया 3x, 20 प्लस x इक्वल्स टू 3x, ये वहां पे जगह तो सब्ट्रैक्शन में हो गया, तो कितना बचा हमारे पास में 2x इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 मीटर। विड्थ ऑफ द कैनल भी 10 मीटर वाइड, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 10 मीटर। अब देखो हमें पता है h इक्वल्स टू कितना है x√3, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर। ओके, अब हमारा 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो सबसे पहले नंबर पे हम इसका क्या देखेंगे, डायग्राम ड्रॉ करना। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक क्या है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि एक उसके सामने क्या है केबल टावर है,
तो उस बिल्डिंग के ऊपर से जो हमारा टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है 60 डिग्री 60, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर कितना है हमारा 60 डिग्री। और डिप्रेशन कितना दिया गया है हमारे लिए 45 डिग्री। डिप्रेशन क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर, तो डिप्रेशन यहाँ से हमने ड्रॉ किया ऊपर से नीचे की ओर, ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में हमने लेट कर लिया, ये कितना है हमारा 5 मीटर, ये हमारी 7 मीटर की बिल्डिंग है, तो यहाँ तक भी क्या होगी हमारी 7 मीटर की होगी। ये वाली हाइट क्या है हमें साथ में पता लगानी, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द टावर पता लगाने, यानी कि 7 प्लस ये हम लेट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले नंबर पे हमने कौन सा वाला ट्राइंगल लिया, ADC। ठीक है, तो 10 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/y। तो 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इक्वल्स टू क्या हो गया 7/y, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 मीटर। अब हम दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे, CDE। देखो हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें DE की जरूरत है। किसकी जरूरत है, DE की। और DE हमें कैसे मिलेगा, CDE वाले ट्राइंगल से। और हमें y की वैल्यू कौन से ट्राइंगल से मिलती, ADC। तो हमने सबसे पहले नंबर पे y की वैल्यू निकाली, जैसे ही y की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें DE की वैल्यू पता चल जाएगी, और हमारे एंगल्स हमें की भी नहीं है। तो ठीक है, तो फिर हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, CDE। तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू x/7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7√3, ये हमारा क्या है x है। ओके, अब हम क्या करेंगे, टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे 7 प्लस x की वैल्यू कितनी आई हमारी 7√3, तो हम 7 इसमें से कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 7 × 1 + √3 मीटर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. हमें गिवन है कि एक क्या है 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, फिर उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया हमें 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो पहले नंबर पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और साथ में उन्होंने कहा है कि दोनों शिप क्या है एक दूसरे के आगे पीछे हैं सेम साइड में, तो पहले नंबर वाला 30 डिग्री का हो जाएगा और दूसरे वाला 45 डिग्री का। यहाँ से ऑल्टरनेट एंगल सर, ये वाला ऑल्टरनेट एंगल हमने लेट कर लिया, ये x मीटर की दूरी पे है और ये y मीटर की दूरी पे है। हमने नेमिंग कर दी ABCD। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा ट्राइंगल लिया ABC। देखो कौन सा निकालना पड़ेगा हमें, y निकालना है, तो क्या होगा 10 45, तो क्या होगा 10 45 इक्वल्स टू 75/y, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 75 मीटर। अब हमें क्या निकालना है ABD, तो क्या हो जाएगा इसमें 10 30 इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस वाई 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपॉन, हमें पता है y की वैल्यू कितनी है 75, तो ये कर देंगे हम क्या पुट अप। तो x प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 75 इंटू √3 - 1 मीटर। देखो कितनी इजी सॉल्विंग्स होती है इनकी, बस हमें क्वेश्चंस के डायग्राम बनाने हैं और फिर बस सॉल्व कर देना है। अब 14th क्वेश्चन है, a 1.2 meter tall girl spots the balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखो एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, ये हमारी क्या हो गई लड़की की हाइट 1.2 मीटर। वो पहले नंबर पे बैलून को देखती है जो कितनी हाइट पे 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी दूरी पे है कितनी हाइट पे 88.2 मीटर। तो उसका एंगल पहले क्या था एलिवेशन 60 डिग्री, फिर कितना हो गया 30 डिग्री। सेम डायग्राम को ड्रॉ किया। अब देखना, अब गर्ल की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, तो ये इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी ग्राउंड से 1.2 मीटर, तो फिर डी की लेंथ कितनी बचेगी 87 मीटर। ठीक है, हमें वो भी सब्ट्रैक्ट करना होता है क्योंकि ग्राउंड से देख रहे हैं ना हम। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बैलून्स भी, उनके बोथ बैलून्स के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, यानी कि यहाँ पे बैलून था फिर यहाँ पे बैलून आ गया, तो सी से ई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी y मीटर लेट कर लिया, और ए सी हमने लेट कर लिया x मीटर। ठीक है, तो अब पहले नंबर पे हमने कौन सा ट्राइंगल लिया ADE, तो 10 30 इक्वल्स टू 87 अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस वाई, तो 1/√3 इक्वल्स टू 87 अपॉन x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 87√3। अब हमने कौन सा ट्राइंगल लिया ABC, इसमें एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू 87/x। देखो हमारे लिए दो ही एंगल्स गिवन होते तो भाई दो ट्राइंगल लेते हैं हम।
तो हमने क्या लिया यहाँ पे √3 इक्वल्स टू 87/x। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 87/√3। तो यही वैल्यू क्या है हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट अप कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 87√3 और x की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है हमारे लिए 87/√3। यही वैल्यूज को हमने क्या किया पुट अप किया। तो 87 दोनों में कॉमन आ गया, इनका एलसीएम लिया तो कितना बचा हमारा 2/√3। अपॉन में √3 हम लिखते नहीं है, रेशनलाइज किया तो कितना बचा हमारा आंसर y इक्वल्स टू 58√3 मीटर। ओके, हमारे x और y की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। और हमसे पूछा भी क्या गया था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी कि बैलून यहाँ से जब यहाँ तक पहुंचा, P से मान लो Q तक पहुंचा, तो फिर उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी कि हमें यही निकालनी थी, y ही निकालनी थी। ओके, अब हमारा 15 क्वेश्चन है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. पहले नंबर पे हम डायग्राम देखते हैं। वो कह रहे हैं कि एक इंसान जो है, यानी कि एक पर्सन जो है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, टावर के ऊपर। उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, पहले था 30 डिग्री, फिर हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। अब क्या है, 6 सेकंड बाद आया था उसका क्या 60 डिग्री। तो हमने लेट कर लिया C से D कितना है हमारा x मीटर और B से C हमारा कितना है y मीटर। और हमने कौन सा ट्राइंगल लिया सबसे पहले नंबर पे ACD। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा h/x। और हमने टावर की हाइट कितनी लेट की h मीटर। तो फिर क्या हो जाएगा √3 इक्वल्स टू h/x। तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारी x√3। ओके, और हम x को या फिर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू h/√3 मीटर। अब क्या लेंगे हम ट्राइंगल नंबर ABD, यानी कि सेकंड ट्राइंगल क्या है हमारा ABD। तो हमने वो ले लिया। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा h अपॉन में x प्लस वाई। और हमें पता है x की वैल्यू कितनी है हमारी h/√3 प्लस वाई। इसे हमने क्या किया, सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई हमारी y इक्वल्स टू 2h/√3। ठीक है, y की वैल्यू ये आ गई। और हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी है y मीटर ये, और टाइम कितना दिया गया था हमें 6 सेकेंड्स, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। तो क्या किया हमने 6 सेकेंड्स ये ले लिया। तो क्या लिख सकते हैं 2h/√3 डिवाइडेड बाई 6। तो इसे क्या लिख सकते हैं 2h/√3 इंटू 1/6। तो कितनी आ गई हमारी स्पीड h/3√3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। यानी कि उसे C पॉइंट से D पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमसे यही पूछा गया है ना। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस क्या है पता है, और यहाँ से क्या पता चल गई हमें स्पीड भी पता चल गई, यानी स्पीड और डिस्टेंस हमें दोनों ही पता चल गए। हमें सिर्फ टाइम की कमी है, हमें टाइम तो निकालना ही नहीं। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारी h/√3 और टाइम स्पीड हमने कितनी निकाल ली h/3√3। तो आंसर कितना आ गया हमारा 3 सेकेंड। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमने जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे वही किया, हमने पहले दोनों ट्राइंगल्स लिए, फिर हमें उसमें क्या पता चल गई x और y की वैल्यू पता चल गई। जब x और y की वैल्यू पता चल गई तो हमने देखा कि फॉर्मूले से अगर हमने उसकी स्पीड फाइंड कर ली तो फिर हम सेकंड वाले में स्पीड को यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस तो है ही। तो हमने क्या कर लिया, फिर टाइम को फाइंड कर लिया। अब देखते हैं हमारा 16th क्वेश्चन क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. देखो पहले नंबर पे मैं क्या गिवन है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा में क्या गिवन है 90 डिग्री। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं बीटा अल्फा ले लो या थीटा ले लो। तो मैंने थीटा लिया है, थीटा प्लस बीटा क्या गिवन है हमें 90 डिग्री। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और अब वो कह रहे हैं जो एक टावर है वो पहले क्या है 4 मीटर की दूरी पे और फिर कितना है 9 मीटर। ये पूरा कितना गिवन है हमें 9 मीटर। तो फिर 9 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, यानी कि इसकी डिस्टेंस 5 मीटर हो जाएगी। तो पहले नंबर पे हमने कौन सा ट्राइंगल और लाइट कर लिया हमने AB को H। तो सबसे पहले नंबर पे हमने ट्राइंगल लिया ABC। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h/4। अब हमने कौन सा ट्राइंगल लिया ABD।
तो फिर tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा h/9, और हम h/9 और हम जानते हैं tan 90 माइनस ए क्या होता है cot a, तो यहाँ पे क्या किया मैंने a की जगह पे थीटा, तो फिर क्या हो जाएगा cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h/9। तो देखो अब देखो इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, फर्स्ट मेथड ये है और सेकंड क्या है मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्या है, हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू h/9 इंटू h/4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू h/9 इंटू h/4। क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू h²/36 और h की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर। और हम क्या लिख सकते हैं इसे यहीं पे कर सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल्स टू h/9 और क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 9/h, दोनों ही tan थीटा के इक्वल में, तो क्या आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा h/4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 9/h, तो क्या आ जाएगा h² इक्वल्स टू 36 और h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6, अंडर रूट लग जाएगा उस साइड, तो क्या बचेगा हमारा 6 ही तो आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो हम थैंक यू, सारे क्वेश्चन अब मैंने सॉल्व कर लिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक को विजिट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद में मैं चैप्टर 5 स्टार्ट कर दूँ। अगर आप चाहते हैं कोई और चैप्टर स्टार्ट करूँ तो आप वो बता सकते हैं, वैसे मैं चैप्टर 5 की सोच रही हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।